हम सब कुछ करते हैं, जैसे होता क्या है ना कि हम बहुत सारी चीज़ों की मेहनत हम कर रहे होते हैं, हमारे साथ एक टीम भी होती है, लेकिन हमारे पास ना हमारे जहन में एक नाम होता है कि यहाँ पे यस और नो होगा तो ठीक होगा। तो वो जो यस और नो वाला नाम होता है ना, वो वाला जो होता है ना गुरु, यस गुरु, तो गुरु के ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यार। बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरु वाले जिम्मेदारी, इसलिए तो बार बार माधव है, माधव पूरी दुनिया चलाते हैं। बताओ, ये तो इन्हें तीन को ही चलाना है बेसिकली। ऐसा कभी नहीं होगा बोलेंगे ये करो, ही विल आस्क यू राइट क्वेश्चंस, आप अपने आप सोचोगे अच्छा ऐसे भी सोचना था इसको, देन यू विल डू ऑटोमेटिकली। तो इंट्रिंसिकली आप मोटिवेट होते हो चीज़ें करने के लिए, तो वो काफ़ी सॉलिड है हर भैया का। मस्त काम क्या है ना इनका, ये इनेबल करना जानते हैं। हाँ, खुद करने की बजाय, खुद तो है ही है अपनी जगह, जो है आई साइड अगेन कि हमको 10x बना देता है, तो ही इनेबल्स एवरीबॉडी कर रहे हैं एकदम। स्पॉटलाइट नहीं, बहुत जरूरत है यार। अगर बात करते हैं एचएमटी पॉडकास्ट, दिस इज अ हार्श पॉडकास्ट यार, बहुत थैंकफुल है भगवान के भैया आपको मिले। मैं बहुत बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ टू बी इन दिस स्पेस भाई लोग के साथ। और मतलब वही है ना कि मेरी जो भी जितनी भी अच्छी बातें सब करते हैं इस बारे में, ये भी खोखली है अगर हम साथ में ना हो। हर इंसान को एक रणभूमि चाहिए होती है, वो रणभूमि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम चारों मिलके एक बहुत स्ट्रॉन्ग रणभूमि बनाते हैं और सबका अपना अपना रोल है उसमें। और बस यही है कि जब किसी को एक को चोट लगती है, वो गिरता है, बाकी उठाते हैं, कई बार दो गिरते हैं तो दो उठाते हैं, तो चलता रहता है। तो लड़ना, हर दिन लड़ना इज़ द फोकस। और एक और चीज़ में ना, अभी क्योंकि हम अभी थोड़ी रिश्तों की बातें ही कर रहे हैं, को फाउंडरशिप की बातें कर रहे हैं, तो हमारा जो आपस का हमारा जो कनेक्शन है ना, ठीक है बिजनेस एक मीडियम है, लेकिन हम लोग बहुत ही दिल से जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ में। हमारा रिश्ता है ना ऐसे इसलिए नहीं टिका हुआ है कि हम साथ में सिर्फ काम करते हैं, एंड दैट वाज द मतलब वो सबसे इम्पॉर्टेंट इस पूरे रिलेशनशिप का आधार है एक्चुअल में। एंड हम जब तीनों साथ में थे इवन तब हमने वो समय देखा है जब हम बहुत ऊंचाइयों तक भी गए हैं और इतना नीचे गिरे हैं कि संभलने में ही बहुत समय लग गया हमें। तो लोगों ने भी बहुत बोला कि अब देखेंगे कि ये को फाउंडर साथ में रहेंगे क्या, ठीक है ना। बहुत द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस जब ऐसा कुछ होता है ना, जब आप इतनी अच्छी खासी चलती कंपनी, बड़ी कंपनी, वो जब बंद होती है ना, तो पहली चीज़ होती है ब्लेम एक दूसरे के ऊपर, और सबसे पहले फाउंडर्स पे झगड़े होते हैं, है ना। आई थिंक वी बीन रियली ब्लेस्ड इतनी मतलब कि उस दौरान हमने एक नया को फाउंडर पाया बजाय कि खोया हमने से किसी को। मतलब हाँ, मतलब आप सोचो ना, मतलब कितनी प्यारी बात कही, हमने एक और पाया बजाय कि खोने के। लोग तो बोल रहे थे ना, हम आपस में भी ब्लेम कर सकते थे एक दूसरे को कि तुम्हारी वजह से ये कंपनी खत्म। हमारे केस में उल्टा है, पता है। हाँ, उल्टा हम अपने आप को यार, अरे यार मैं यार थोड़ा आजकल कम कर रहा हूँ यार, मेरे को लगता है यार मैं तो क्या ही करता हूँ यार, तुम लोग ही संभाल रहे हो यार सारा। मतलब ये आई थिंक ये एवरी कपल ऑफ वीक्स कोई ना कोई एक बैठेगा, बोलेगा अरे यार मैं यार मतलब ना तुम लोग ही देख रहे हो यार, मैं तो आजकल ऐसे चल रहा है यार, सॉरी यार मैं और करूंगा यार मेहनत। सॉरी तो बोल ऐसा खतरनाक इम्पोस्टर सिंड्रोम, मतलब ऐसे चारों खतरनाक इम्पोस्टर सिंड्रोम में रहते हैं ना, अपने ही अलग अलग। नहीं, मैंने ना एंटरप्रेन्योर्स के साथ एक चीज देखी है कि वो जो अपना रूटीन काम कर रहे होते हैं, और ऐसा नहीं होता है कि उस काम में पैशन नहीं होता है, उसमें टाइम नहीं जाता है, उसमें दिमाग नहीं जाता है, उसमें भी जाता है, लेकिन क्या होता है कि उनको हर दिन कुछ नया करना होता है। तो जिस दिन वो नया नहीं कर रहे होते हैं ना, वो उस दिन गिल्ट में आ जाते हैं। अरे यार मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, बिल्कुल मचाया ही नहीं अभी तक, कि आज तो मैंने कुछ किया ही नहीं, आज तो मैं गिल्ट में आ गया कि आज तो मैंने कुछ नहीं किया, जबकि वो अपना रूटीन काम उसी तरह से कर रहे होते हैं, उसी पैशन के साथ कर रहे होते हैं। जब आप जूम इन करते हो तो लगता है कि यार जूम आउट नहीं किया, जब आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो तो लगता है कि यार वो 4 पड़ी हुई है, वो 4 पड़ी हुई है और उसके साथ 4 दिमाग में प्लान्स चल रहे होते हैं जिन पे काम करना है। And one of the reasons, Ranjana, why it works between the 4 of us is हम लोगों में चारों में आपस में I think there is a very deep sense of gratitude for each other. हमें से कोई एक दूसरे को ज़्यादा नहीं समझता और ना कम समझता है, और चारों को ये बात बहुत क्लियर है कि यार इन 3 की वजह से मेरी लाइफ में मुझे बहुत कुछ मिला हुआ है, and I am so thankful to it basically, है ना। And I think
there is not a single day that passes in any of our lives that we don't thank our stars कि यार भगवान बहुत बहुत धन्यवाद कि हम चारों साथ में, मतलब इसलिए मैं आपको अब शुरू में शायद वो क्या सवाल था मैं भूल गया, उस बात पे आपने पूछा था, मतलब हमारा सीक्रेट तो ये कि हम चारों साथ में हैं। ये है हमारा असली धन, असली ट्रेजर, जिसकी वजह से स्टेज जो है वो है, या जो बनेगा कभी ज़िंदगी में, या जितना भी मतलब उतने उतार चढ़ाव देखने के बाद भी अगर हम साथ खड़े हैं ना, इसलिए क्योंकि हम साथ में हैं बस। पता है विनय, दो तरह के रिश्ते होते हैं ना, एक रिश्ता होता है जो कुछ गड़बड़ हुआ और खत्म हो गया, एक होता है जब कुछ गड़बड़ होता है तो वो और स्ट्रांग हो जाता है। हमारा वाला ऐसा ही है, जितना तो गड़बड़ कुछ जिंदगी में होती है उतना और हम स्ट्रॉन्गर निकलते हैं। आए, प्रॉब्लम्स हुई, उससे ज्यादा और भगवान ना करे कोई भी मतलब इसको नजर लगे किसी बात की। इसके ना मॉडर्न जमाने में लाइक इफ आई विल एक्सप्लेन, मुझे लगता है फाउंडर्स जो साथ में बिल्ड करते हैं या जिन्होंने भी बिल्ड किया है वो एक दूसरे के ना थेरेपिस्ट होने चाहिए। बड़ा मॉडर्न तरीका है, लेकिन क्या होता है ना, क्योंकि हमारा एक तो सिंक कितना होता है, हम सारे दिन साथ में रहते हैं, एक दूसरे की ज़िंदगी को समझते हैं, पर्सनल प्रोफेशनल स्ट्रगल्स को समझते हैं, तो एक तो आप उसको नीचे खींचने की कोशिश करो, या एक तो आप उसकी परेशानी में और परेशानी बनो, और एक आप उस परेशानी में उसका साथी बनते हो, राइट। बिल्कुल। और क्या होता है ना, ज़िंदगी में इंसान को जब परेशान होता है ना, इतना ही चाहिए होता है कि मैं हूँ तेरे साथ में, दैट्स इट, उसको ज़्यादा चाहिए नहीं होता है कुछ जब उसको। और फाउंडर्स वो रिलेशनशिप है जहाँ पे जब आप एक दूसरे के साथ खड़े होते हो ना, पर्सनल प्रोफेशनल, तो देन ज़िंदगी बहुत आसान लगने लगती है। बिल्कुल। तो इसलिए मुझे तो लगता है एक दूसरे का सहारा, एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग फाउंडर्स को होना चाहिए। और ठीक है, आपके जो भी प्रोफेशनल रिश्ते हैं वो तो हैं ही, आपको ऑफकोर्स आपने किसी पर्पज़ के लिए साथ में शुरू किया है कोई चीज़ को, लेकिन जितना आप पर्सनली एक दूसरे से कनेक्टेड रहोगे उतना आप लंबा जा पाओगे। हर किसी की ज़िंदगियों में परेशानियां आती हैं, जब आप उन परेशानियों में एक दूसरे के साथ खड़े हो तो वहीं पे तो रियल टेस्ट होता है ना, इट्स ओनली व्हेन इट काउंट्स, राइट। एंड सी, स्टार्टअप बनाना वैसे इतना मुश्किल काम है, इतना भारी काम है, मतलब अगर आपके को फाउंडर का रिश्ता अगर अच्छा है, सही है, समझ है, तो इट रियली बिकम्स ईजियर, रियली बिकम्स ईजियर बिकॉज ऑफ दैट। आपको पता है दुनिया में फंड के कम होने से, फंड के ख़त्म होने से, कंपटीशन के मारने से, या कोई भी और ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर से कम कंपनियां मरी हैं, को फाउंडर के झगड़ों की वजह से सबसे ज़्यादा कंपनियां मरी। हाँ, एकदम सही। स्टार्टअप्स में सबसे द बिगेस्ट रीजन ऑफ अ बिजनेस फेलिंग इज दैट बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे। और ये तो जो आपको पता है वो है, और इवन जो नहीं पता है वो और होंगे, जो सक्सीड हो गए उनमें भी अलग लफड़े हैं, चल रहे हैं भी, राइट। तो यू नो पीपल बीइंग एबल टू यू नो हैव ए म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, और एक दूसरे के साथ मिलके काम कर पाएँ, अपने आप में ही बहुत बड़ी, मतलब बहुत ज़िंदगी आसान हो जाती है। ज़िंदगी, हम जब अभी साथ आए ना वापस, तो हमने एक बात और कही कि अभी हमने फिर इक्विटी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जो भी हुआ। By the way, we are equal partners in the company. I want to make, that's the only way we know. There is no other way we know of building a company. तो कुछ इन्वेस्टर्स वगैरह को पिच किया, किसी ने बोला कि अरे तुम तीनों की इक्विटी तो कम हो जाएगी, भाई तुमको बांटनी पड़ेगी, चौथे को फाउंडर के साथ में, तो तुम्हारी तो इक्विटी कम हो जाएगी। और उस वो होने से पहले, जब हम लोग, उसके पहले हमें डिस्कशन हो चुका था हमारे बीच में कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे पार्टनर, कैसे डिस्ट्रीब्यूट, हम इन्वेस्टर हु सेड दिस। तो हमने उसको क्या बोला, हम पहले अपने बीच में बात कर चुके थे, तो हमने ये बात बोली थी कि यार हमारे साथ आने से वी फील रिचर एंड नॉट पुअर। एक दूसरे की जिंदगी ज़्यादा रिच महसूस होती है, जिंदगी ज़्यादा रिच महसूस होती है। पैसा तो बहुत छोटी चीज़ है उसके आप सामने, राइट। और एक्चुअली मनी वाइज भी इट विल बी रिचर ओनली बिकॉज टुगेदर विल क्रिएट मच बिगर वैल्यू। इट्स नॉट अ जीरो सम गेम। वो सब कॉन्सेप्ट्स हैं जो पीपल यूज, अगेन काउंटर इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट्स हैं, तो लोग नहीं समझते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाय कमिंग टुगेदर फोर ऑफ अस फील रिचर इंस्टेड ऑफ पुअरर इन एनी मैनर। एंड ये रिलेशनशिप होनी चाहिए किसी भी फाउंडर की। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कोई भी आपको अगर इसको फाउंडर्स देख रहे हैं, एस्पायरिंग फाउंडर्स देख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये सब यार फाउंडर कैसे ढूंढें, को फाउंडर के साथ कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए। लोग इक्विटी बांटते, बोले मैंने आइडिया सोचा था मेरी इक्विटी ज़्यादा होगी, यू नो मैं इन्वेस्टर से बात करता हूँ, मैं तो CEO हूँ, मेरी इक्विटी ज़्यादा होगी, एंड ऑल काइंड्स ऑफ बुलशिट पीपल मेक, यू नो, यूजुअली दोज कंपनीज डोंट वर्क आउट, यू नो। एंड
and you will not feel richer in those relationships. You will always be feeling मैं better हूँ, मैं और नहीं ज़्यादा उसमें हूँ. बड़ा सेल्फिश वाला भी फील आ जाएगा ना. Well, उसमें always तो- there will always be one hero. हाँ. You know, I wish when our company succeeds and we become something really big, there is no single hero in our company. I really wish that day, you know, we'd like to make sure कि there is no single hero. हाँ, मतलब इसके ऊपर मैं ऐड करना चाहूँगा थोड़ा सा. हाँ. तो जब बाकी और फाउंडर्स भी देख रहे हैं तो को फाउंडर ऐसे होना चाहिए, मतलब ऐसा इसमें सब सही रहता है ऐसे में कि आर्मी में आपने देखा होगा जो आर्मी वाला होता है ना, देश के लोगों से बातचीत तो होती नहीं है उसकी, वो मिलता भी नहीं है. उसके साथ में जो एक और आर्मी वाला बंदा है वो उसके साथ ही लड़ता है, उसको दुश्मन से उसको बचाना है, कंट्री को बचाना उसका बाय प्रोडक्ट है. सेम फाउंडर्स में मेरा क्या ड्रीम है, इसका क्या, मुझे इसके ड्रीम के लिए काम करना है, मुझे इसके लिए ड्रीम के लिए काम करना है, अपने सेल्फिश रीज़न के लिए नहीं करना है. मेरा जो भी है वो तो आउटकम होगा उसका. अगर मैं इसके ड्रीम के लिए काम करूँ, अगर मैं सोचूंगा यार अगर मैं आज सुबह उठ के ऑफिस नहीं गया, फिर मैंने ये 4 चीज़ें नहीं करी, तो इसका ड्रीम हैम्पर होगा. अलॉन्ग विथ अगर ये कल्चर रहता है तो फिर आप आपके जो टीम है उनके ड्रीम के बारे में सोचते हो. हमको टीम के एक एक इंसान के ड्रीम के बारे में पता है. हम जब इंटरव्यू करते हैं तब वी आस्क देम का सपना क्या है, एंड वी थिंक दैट यार इसका भी सपना पूरा होना चाहिए. अगर इससे होता क्या ना, एक चीज़ और, मतलब जस्ट टू ऐड टू, इससे होता क्या एक चीज़ और, आप सबके ड्रीम अलाइन हो जाते हैं. सबके ड्रीम वो स्टार्टअप्स की हर किताब में बोला जाता है सबसे पहले अलाइनमेंट ऑफ द पर्पस, अलाइनमेंट ऑफ द पर्पस. किसी भी कल्चर की किताब में सबसे पहले बोला जाता है कि यू हैव टू अलाइन द टीम, अलाइन द टीम. यही वो अलाइनमेंट है कि जब आपका सपना एक हो जाता है कि आप सब एक कॉमन उसके लिए काम कर रहे हो. वैसे बड़ा खूबसूरत है इस तरह से काम करना.